सभी को जोड़ते चलें। खुद महंत पारिक जी के मुंह से सुनेंगे, 1000 से बाहर का आंकड़ा निकल चुका है। अब महंतपुरी जी के मुख से सुनेंगे इन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। गुरु जी। जय श्री राम, भारत माता की जय। मैंने बहुत कुछ पाया, हिंदुत्व की वो शक्ति पाई, युवा शक्ति, जिसके लिए विवेकानंद जी ने सपना देखा था। और मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं जागृत हिंदू मेरे साथ में खड़े जा। आज देश के कोने कोने से आप जैसे जवान जुड़ कर रहे हैं। मैं परिचित नहीं हूँ, आपका चेहरा नहीं देखा, मैंने कभी बात नहीं की, परंतु आपके हृदय में जो बैठा हुआ भाव और मेरे हृदय में बैठा हुआ भाव, आपने जो स्वप्न देखा और मैंने भी स्वप्न देखा, वो स्वप्न हम सबका एक ही है। जय हिंदुस्तान, और हिंदुत्व जिंदा रहे, हिंदुस्तान जिंदा रहे। इस निमित्त में संत होते हुए भी सब कुछ राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि मान करके इस निमित्त आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और मुझे आपका साथ, प्रेम, सहयोग जो मिला है, मात्र 15 दिन के अंदर यहाँ 82,000 लोगों ने दिल खोल करके अपना मतदान दिया, सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में बैठे हुए हिंदू भाइयों ने मुझे वो प्रेम दिया, साथ दिया। आज मेरे साथ में बहुत बड़ी एक हमारी ऊर्जा, युवा शक्ति दिनेश जी राणेजा पधारे हैं। ऐसे युवा शक्ति जिनकी मैं तलाश करता था, वो फौज मुझे मिलनी चाहिए जो इस हिंदुत्व के लिए जीने के लिए और हिंदुस्तान के जीने के लिए तैयार हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हार करके भी जीता हूँ, क्योंकि मैंने दिलों को जीता लोगों के। मेरे दिल में वो लोग बैठे और मैं उनके दिलों में बैठ गया। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। हार हुई नहीं हमारी, हम तो जीत चुके हैं। अगली तैयारी हमें करनी है कि हमारी सेना, हमारे सैनिक और हमारे राष्ट्रभक्त लोग, जिस प्रकार देश को आज़ादी कराने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी, इस प्रकार इस समय भी इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारे विधान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें भी बहुत बड़ी सेना की जरूरत है। जगिए, उठिए, रुकिए नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो विवेकानंद जी के शब्द थे वो अपने हृदयंगम करके हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। सन्यासी को करना है, गृहस्थी को करना है, व्यापारी को करना है, नेता को करना है, विद्यार्थी को करना है, अधिकारी को करना, सबको एक सूत्र में बांध करके हमें हिंदुस्तान का गौरव कैसे बढ़ाएं, ये मेरा और आप सबका कर्तव्य बनता है मित्रों। इसलिए मैं बहुत खुश हूं। आज हारा मैं नहीं हूं, हारी वो लोग हैं जो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं। हारे वो है जो हमारे सिद्धांत और संस्कृति के प्रति जिनका जुड़ाव नहीं है। हम सब जीते हैं और निश्चय ही जीत हमारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। आज तो मात्र 85,000 यहाँ के विधानसभा के लोग मेरे साथ थे, और आज मेरे साथ लाखों लाखों देश और कोने कोने के लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये सेना हमारी जो बड़ी है, मैं हारा नहीं हूँ, हिंदुत्व भी हारा नहीं है। हिंदुत्व जग चुका है, मैं तो निमित्त बना था। आप और हम सब लोग निमित्त बने हैं, और इस निमित्त का हम सौभाग्य मानते हैं कि हमें निमित्त बनाया भगवान ने इस हिंदुत्व को जगाने के लिए। बहुत बहुत मैं शुभकामना करता हूँ दिनेश जी का कि आज मेरे पास आए, मुझे संबल बनाया, मुझे साथ दिया, मुझे वादा किया है कि ये सेना हर समय हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। आइए हम सब मिलकर के उस सूक्ति को याद करें, वेद के सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्भव मनांसी जानता। हम सभी लोग मिलकर के हिंदुस्तान के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। किसी जाति विशेष की बात नहीं है, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं है, बात है तो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी बात है। हमें सबसे बड़ा कोई वाद रखना है तो राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रखना है, तभी ये हमारा हिंदुस्तान और हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा। मैं पुनः आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे इसमें लाइव देख रहे हैं, और मैं ऐसे युवाओं की तलाश में हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसा स्वप्न जो हमने देखा उसको साकार करने के लिए कदम उठाएं। हम सब लोग मिले, एक जगह बैठ कर के मंथन करें और फिर अपने काम में लग जाएं। नहीं रुकना है, नहीं सोना है, नहीं थकना है जब तक हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर लेते। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम रहेगा। गुरु जी के अनमोल वचन जो हम लोग सुन रहे थे और जो हम लोग चाह रहे थे, वही गुरु जी चाह रहे हैं। हार कहीं नहीं हुई है, हार किसी की नहीं हुई है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से 85,000 जागृत हिंदू जो अपनी जात पात को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर हिंदुत्व को वोट करते हैं, अगर 85,000 लोग यहां जागृत हुए हैं तो हमें मिलजुल कर पूरे देश को जागरूक करना है, हमें पूरे राष्ट्र को जागरूक करना है। और ये हमें ऐसा बन के दिखाना है कि हम लोग समर्पित हो जाए राष्ट्र को। नाम भी इनका प्रताप है, महाराणा प्रताप की धरा है, महाराणा प्रताप का गढ़ है, ये महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है, बाबा रामदेव की जन्मभूमि है, बाबा रामदेव की कर्मभूमि है। वहां से महंत जो प्रतापपुरी महाराज जी थे,
आज जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं 2 दिन से व्यथित था, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद में मेरे अंदर जो जोश का संचार हुआ है, मैं सदैव आभारी रहूंगा गुरुजी का कि इन्होंने मेरे जो हताश मन था, जो मुझे भी महसूस हो रहा था कि हिंदुत्व हारा है, लेकिन इनसे मिलने के बाद में यह एहसास और भी पुख्ता हो गया है कि हिंदुत्व कहीं नहीं आ रहा है, हिंदुत्व जागृत हुआ है, हिंदू जागा है, हिंदू हारा नहीं है, हिंदू जागा है। 85,000 हिंदू अगर इस समय जागृत होके, एकजुट होके, बिना जात पात सोचे, बिना भेदभाव सोचे, बिना ऊंच नीच सोचे अगर हिंदू राष्ट्र के लिए वोट करते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं, तो ये हिंदू की जागृति है, हिंदू की हार नहीं है। कुछ लोग हमारे अंदर अभी भी जयचंद हैं। मैं बार बार लोगों से कहता आया हूं कि इन जयचंदों की हमें युवा पीढ़ी को जांच करना बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे अंदर के जयचंद है जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, वो लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं, हमें गुमराह करते हैं, और हम लोग बिना सोचे समझे आज का जो नौजवान युग जो है, नौजवान जो है, वो उनके साथ हो जाता है। और खुद गुरुजी का एक, आपने गुरुजी बोला था कि हमारे देश में मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे हिंदू समाज को तोड़ने जा रहे थे, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम लोग समग्र हिंदू को एकजुट होकर चल सकते हैं। जैसे आपने वो SC/ST वाली जो बात बताई थी, तो थोड़ा देखिए, हिंदू समाज है, हिंदू जीवन शैली है, और हिंदू समाज और हिंदू जीवन शैली में हमारा संतों का धर्म है सबको लेके चलना और सबको एक करना। मैं यही उद्देश्य लेकर के पोकरण विधानसभा में आया था, न कि मुझे MLA बनने की चाहना थी, और मेरा यही था कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनांसी जानताम, इस सूत्र को हम कैसे लागू करें आम जनता के अंदर। विडम्बना और दुख की बात यह है कि ऐसे पवित्र भाव रखने वाले, ऐसा पवित्र धर्म और अनुकरण करने वाले, जो हमारा मानव मात्र को उपदेश देने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इतना उच्च कोटि का सिद्धांत भरने वाला, ये सिद्धांत आज हम स्वार्थों में बंद करके कहीं न कहीं हमें नुकसान क्यों कर रहे हैं। और विशेष करके मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हमारी संतों की परंपरा तो रही है कि जातिवाद तो कहीं रहना ही नहीं चाहिए। पहले की परंपरा देखे, साधुओं के क्या धर्म है, सबको लेके चलना, सबको मिलाना। रैदास, मीरा, सूर, कबीर, ये रामदेव जी महाराज, बनानाथ जी, रानी रूपा देव जी, मलिना जी, राम पाबू जी, भगवान स्वयं राम, कृष्ण भगवान, किन किन के उदाहरण दे। जितने भी संत परंपरा रही या हमारी भगवान परंपरा रही, उन्होंने सभी समाजों को साथ में रख करके इस समाज को दिशा दी है। हमारा वर्तमान में भी संतों का धर्म बनता है कि हमें सभी समाजों को एक साथ लेकर के हमारे समाज को मजबूत करें। हिंदुत्व तभी मजबूत होगा जब हम हिंदू सारे एक होंगे, और हम हिंदू आपस में बढ़ जाएंगे तो हिंदुत्व कैसे मजबूत होगा और कैसे हिंदुस्तान मजबूत होगा। विदेशी चाले हैं, बाहर के देश जो इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से रोकना चाहते हैं। हिंदू यदि संगठित हो गया तो हिंदुस्तान एक दिन पूरा विश्व गुरु बनेगा। उनका सबसे पहला लक्ष्य है कि हिंदुओं को तोड़ो, उनको जातिवाद में बांट दो, उनको छुआछूत में बांट दो, उनको और किसी न किसी प्रकार से उनको बरगला करके इस प्रकार से करो कि हिंदू अलग होकर के रह जाए, और फिर ये हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु नहीं बने। हिंदू यदि संगठित हो गया तो एक दिन जरूर आएगा आने वाले दिनों में कि हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमारा स्वप्न वो है कि हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बने और हिंदू सारे संगठित होंगे तब हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। आइए इस छोटी मानसिकता से बाहर निकले, संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकले, विकृत मानसिकता से बाहर निकले, छुआछूत से बाहर निकले, जातिवाद से बाहर निकल करके समृद्ध विचारों के साथ में हम सर्वे हिंदू सहोदरा के भाव से अपने हिंदू भाइयों को साथ में बैठ करके हम हिंदुस्तान का विकास करने की सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु नहीं बना पाते। मुझे दुख और पीड़ा होती है, कुछ युवा लोग इस बहकावे में आ जाते, विदेशी चालों में पड़ जाते हैं और पढ़ करके हमारे हिंदुस्तान को ही खोखला करने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। भाइयों समझो और समझ जाओ और सुधर जाओ और संभल जाओ। इस समय आपको और मुझे बहकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे प्रलोभन देने वाले आएंगे, बहुत सारे हमारे में कमियां निकाल करके रखेंगे। आप तो ऐसे हैं, वो ऐसा है, आपके साथ छुआछूत करते हैं, आपको हे दृष्टि से देखते। कोई आपके साथ छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार के आपके हे दृष्टि, आप हमारे हृदयंगम हो। आप और हमें कौन सा भेद है?
जब कह दिया कि हिंदू सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी हिंदू एक हैं, कहीं न कहीं ऐसी बहकावे में ना आकर के और हम अपने हिंदुस्तान को खोखला नहीं कर दे, हमारे देश को खोखला नहीं कर दे। आपके हृदय में भी हिंदुस्तान के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव है, मेरे अंदर भी। आइए हम सब मिलकर के हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाएं और पुनः विश्व गुरु बनाएं। यही मेरी विनम्र आप सबसे अपील है। आइए मिलिए, बैठिए एक जगह पर, बैठ करके मंथन करते हैं। दूर बैठने से कुछ बातें नहीं होगी, एक जगह बैठते हैं तो विचारों का आदान प्रदान करेंगे और हमारे मन का मंथन करेंगे तो हम आपको और हमारे अंदर कोई भेद नहीं निकलेगा, हम सब एक हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई शेयर करते रहें, सभी भाई लोगों तक मैसेज पहुंचाते रहें। बाप जी के अमुख जो शब्द हैं, अमूल्य